हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पे और क्वेश्चन नंबर 13। लेट ऑपरेशन जो है आई क्रॉस आई टू आई पे डिफाइन कैसे है जी? ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी के साथ ऑपरेशन हो रहा है सी डी का, तो इक्वल हो रहा है किसके? तो ये ऑर्डर्ड पेयर में इसका वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है कि इसका फर्स्ट कंपोनेंट और इसका सेकेंड कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस में इसका सेकेंड कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट का प्रोडक्ट का सम है ना जी। और फिर सेकेंड कंपोनेंट यहाँ क्या हो रहा है, तो इस फर्स्ट वाले का सेकंड कंपोनेंट, सेकंड वाले का सेकंड कंपोनेंट का प्रोडक्ट, यही आ रहा है। वेयर आई इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, आई क्या यहाँ सेट ऑफ इंटीजर्स है, सो डैट ये जो ऑपरेशन है ये एसोसिएटिव है। तो एसोसिएटिव दिखाना है, हमारे पास क्या दिया है, ऑपरेशन आई क्रॉस आई टू आई डिफाइंड बाई कैसे डिफाइंड है जी? ऑर्डर पेयर ए बी ऑपरेशन ऑर्डर पेयर सी डी इक्वल टू में ए डी प्लस का बी सी कॉमा बी डी। हमें एसोसिएटिव दिखाना है, तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर एसोसिएटिव के लिए हमें क्या दिखाना होगा, ऑर्डर पेयर ए बी ऑपरेशन ऑर्डर पेयर सी डी ऑपरेशन ऑर्डर पेयर ई एफ इक्वल होना चाहिए ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ, है ना। फॉर ऑल ये ऑर्डर पेयर ए बी ऑर्डर पेयर सी डी ऑर्डर पेयर ई एफ ये किससे बिलोंग करेंगे, तो आई और आई के कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे हम लोग इसका एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में है ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ। चलिए इनके बीच ऑपरेशन करते हैं हम। तो ए बी ऑर्डर पे ऐसे रखिए, फिर ऑपरेशन इन दोनों के बीच का ऑपरेशन, तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका आ जाएगा सी एफ प्लस का डी ई और कॉमा यहाँ पर आ जाएगा डी एफ। अब इन दोनों के बीच ऑपरेशन, इसके साथ इसका प्रोडक्ट यानी आ जाएगा ए डी एफ प्लस में बी के साथ इसका मल्टीप्लाई बी सी एफ प्लस में बी डी ई कॉमा बी के साथ इन दोनों का बी के साथ डी एफ का प्रोडक्ट बी डी एफ। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गया। अब इसका आरएचएस लेते हैं। आरएचएस में देखिए क्या है, ऑपरेशन है ए बी के साथ किसका, सी डी का, फिर ऑपरेशन ई एफ, यही ना है जी। चलिए आगे देखते हैं इसका ऑपरेशन क्या होगा, तो आ जाएगा ए डी प्लस का बी सी और फिर दूसरा एलिमेंट हो जाएगा बी डी, फिर ऑपरेशन है ई एफ। अब इसके साथ ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, इसके साथ इस एफ का प्रोडक्ट, तो मल्टीप्लाई करिए ए डी एफ प्लस का बी सी एफ और प्लस में इसके सेकंड कंपोनेंट के साथ इसके फर्स्ट कंपोनेंट का बी डी ई कॉमा देंगे, इसके सेकंड के साथ इसके सेकंड का बी डी एफ। तो ये देखो, तो ये ऑर्डर पे देखो और ये ऑर्डर पे देखो, दोनों सेम ही है ना। देयरफॉर लिख सकते हैं कि ए ऑपरेशन ए बी ऑपरेशन सी डी ऑर्डर पेयर सी डी ऑपरेशन ई एफ इक्वल हो रहा है ऑर्डर पेयर ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ। फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ए बी ऑर्डर पेयर सी डी एंड ऑर्डर पेयर ई एफ बिलोंग्स टू आई क्रॉस आई। यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर ऑपरेशन इज एसोसिएटिव ये एसोसिएटिव है ऑन आई क्रॉस आई। ठीक है, ये ऑपरेशन जो है एसोसिएटिव है आई क्रॉस आई। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लेट यहाँ पे ऑफ बी ऑपरेशन डिफाइन ऑन एन पे डिफाइन है और ए ऑपरेशन बी किसके इक्वल है, सी के, वेयर सी इज एट लीस्ट 5 मोर देन ए प्लस बी। यानी कि ए ये जो सी है क्या है, एट लीस्ट यानी कम से कम 5 ज्यादा है ए और बी के सम से। पूछ रहा है कि इज दिस ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? तो यहाँ पर दिया है ऑन ऑपरेशन दिस, ठीक है ना। ये किस पे है, ये ऑपरेशन किस पर है जी, ऑन एन पर है। डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में सी। यहाँ कह रहा है कि वेयर
सी इज एट लीस्ट 5 मोर देन ए प्लस बी, यानी a प्लस बी से 5 मोर देन है ना जी, यानी कम से कम 5 ज्यादा है, तो 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे एक 1 ले लेता हूँ नेचुरल नंबर और एक अननेचुरल नंबर 2 लेता हूँ, तो इनके बीच ऑपरेट करूंगा तो 1 और 2 का ऑपरेशन क्या होगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या रहा है कि दोनों के सम से कम 5 ज्यादा, तो दोनों का सम यानी 2 1 3 और 3 में 5 ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि 1 ऑपरेशन 2 कम से कम 5 ज्यादा कह रहा है ना, तो हम 6 भी ग्रेटर कर सकते हैं, यानी कि 2 और 1 3 और 3 में 6 ऐड कर देंगे, तो 3 में 6 ऐड कर देंगे तो 9। ये हो सकता है कि 1 ऑपरेशन 2, यहाँ पे 1 और 2 का ऑपरेशन करने पे क्या आएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या 2 और 1 3 और कह रहे 5 ज्यादा, कम से कम 5 मोर देन, तो हम इस बार 7 मोर देन कर दें तो 10 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि दो एलिमेंट्स के लिए, एक ही एलिमेंट्स के लिए हम लोग ऑपरेट करने पे डिफरेंट वैल्यू मिल जा रहा है, 8 मिल जा रहा है, 9 मिल जा रहा है। हाँ ये नेचुरल नंबर है, ये सभी नेचुरल नंबर है, लेकिन हम लोग ये पढ़े हैं ना बाइनरी ऑपरेशन में कि यूनिक होना चाहिए, तो यूनिक कहाँ है, ये डिफरेंट इमेज मिल जा रहा है, डिफरेंट एलिमेंट, ये एक ही टाइप के एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज मिल जा रहा है। तो बाइनरी ऑपरेशन में तो ऐसा होता नहीं है, यूनिक इमेज मिलना चाहिए, यानी यूनिक वैल्यू, यूनिक नंबर हमें मिलना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो ये तो कभी 8 आ जा रहा है, कभी 9 आ जा रहा है, कभी 10 आ जा रहा है। और ऐसे भी जानते हैं कि अगर बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन है तो सेम ही एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज नहीं मिल सकते, ठीक है। हम पढ़े हैं ना कि बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज अ फंक्शन विच एसोसिएट विद द ऑर्डर पेयर ए बी, याद है, जो ए क्रॉस ए से बिलोंग करेगा, यूनिक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करता है। तो यहाँ यूनिक कहाँ है, ये तो डिफरेंट आ जा रहा है, तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि ये ऑपरेशन जो है नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्यों, नॉट यूनिक इमेज, या फिर नंबर्स लिख सकते हैं। हमें ऑपरेशन करने पे नॉट यूनिक नंबर्स, हमें है ना, यूनिक नंबर नहीं मिल रहे हैं हमें, देख रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए लेट, देखिए यहाँ पे प्लस ओवर सर्कल, क्रॉस ओवर सर्कल, बी अ डिफाइन ऑन एन, ये दोनों ऑपरेशन डिफाइन है एन पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ऑपरेशन पहला जो दिया है प्लस ओवर सर्कल, है ना, ऑन एन डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में 2 है, एंड दूसरा ऑपरेशन यहाँ पे दिया हुआ है क्रॉस ओवर सर्कल ऑन एन डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में 2ab, डिटरमाइन वेदर दीज ऑपरेशन आर बाइनरी और नॉट। तो बाइनरी है कि नहीं ये हमें चेक करना है। तो चलिए इसके फर्स्ट वाले को ले चलते हैं, जो प्लस ऑन एन दिया है, डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में 2। लेट आपके पास ए और बी दो नेचुरल नंबर है, तो इनके बीच का जो ऑपरेशन है वो कैसे डिफाइन हो रहा है, 2a से। तो क्या a नेचुरल नंबर होगा तो 2a नेचुरल नहीं होगा, ये भी नेचुरल हो जाएगा। देयरफॉर दिस ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ये क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड वाला हिस्सा, क्रॉस ओवर सर्कल ऑन एन डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में 2ab। अगर सपोज करिए आपके पास a और b दो नेचुरल नंबर मिल रहे हैं, तो इन दोनों का जो ऑपरेशन है वह 2 टाइम्स ऑफ ab से डिफाइन होगा। तो a और b नेचुरल है तो दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट भी नेचुरल होगा, और जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी नेचुरल ही आएगा। तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन है, देयरफॉर दिस ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो पूछ रहा था दोनों ऑपरेशन के बारे में, तो दोनों के दोनों ही क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट दिस। अच्छा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, लेट इसे सपोज कर लेते हैं कि ये सेट ए है कोई, और इसमें एलिमेंट है 1 2,
तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इफ अ सेट हैज p elements, then number of binary operations equal to p का पावर p स्क्वायर। Therefore number of binary operation on set गिवन सेट जो है 1 2 कितने हो जाएंगे जी, तो हो जाएंगे 2 एलिमेंट है ना, तो 2 का पावर 2 स्क्वायर, तो 2 का पावर 4 यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 16 बाइनरी ऑपरेशंस हो जाएंगे। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई। फर्स्ट नंबर से देखिए, कह रहा है कि फॉर एन आर्बिट्री बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट एन, ए ऑपरेशन ए के इक्वल है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये आर्बिट्री बाइनरी ऑपरेशन के लिए जब ऑपरेशन जो है एन पर डिफाइन है तो वो ए ऑपरेशन ए के इक्वल होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि ये फॉल्स है, नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सेम ही एलिमेंट के बीच में ए ऑपरेशन ए इक्वल टू ए है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन कह रहा है। यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है कि ए और ए दोनों सेम ही एलिमेंट है ना, बिकॉज ए एंड ए आर सेम एलिमेंट but in binary operation two elements operate, we get a new number और न्यू एलिमेंट। यानी ये डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है ऑपरेशन कि ए के बीच ऑपरेशन करने पे ये आता है। यहाँ कहाँ दो डिफरेंट एलिमेंट हम लोग लिए हैं, नहीं ना लिए हैं। ए बी का ऑपरेशन ए होता तो वो समझ में भी आता, अब ए और ए का ऑपरेशन ए आ रहा है, यह ऑपरेशन ही डिफाइंड नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये फॉल्स है। सेकंड नंबर देखिए, इफ ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, देन ये इक्वल होगा। अगर ये कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन हुआ तो स्टार कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, लेट स्टार बी अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। सपोज कर लेते कि ये कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, तो जब कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा तो जाहिर सी बात है, अगर मैं कहूँ बी और सी का ऑपरेशन क्या होगा, तो सी ऑपरेशन बी लिख सकते हैं। फॉर ऑल ये बी सी किससे बिलोंग करेगा, एन पर डिफाइन है तो एन से बिलोंग करेगा। तो आप देखो इसका एलएचएस लो, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो आप कम्यूटेटिव है तो यहाँ पर बी और सी का ऑपरेशन सी ऑपरेशन बी नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, ये कम्यूटेटिव है तो ये दो, एक ये एलिमेंट हुआ दूसरा एलिमेंट ये हुआ, तो इन दोनों का ऑपरेशन ऐसे नहीं लिख सकते हैं, सी ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए। तो देखो तो ये आरएचएस आ गया कि नहीं, आरएचएस आ गया कि नहीं, तो ये ट्रू हो रहा है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, कंसाइडर ए बाइनरी ऑपरेशन वेट्स, एक्चुअल में ये यहाँ पे मिनिमम को डिनोट कर रहा है, ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए एंड बी, राइट द ऑपरेशन टेबल फॉर दिस ऑपरेशन। चलिए देखिए यहाँ ले लेते हैं, लेट ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है। ए ऑपरेशन बी कैसे डिफाइन है, मिनिमम ऑफ ए एंड बी, और यहाँ फॉर ऑल ए बी किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से, दिए हुए सेट से। ठीक है। चलिए तो मैंने यहाँ पे एक ऑपरेशन टेबल ले लिया है, चलिए इसमें हम लोग फिल करते हैं और बनाते हैं। देखिए हमारे पास ऑपरेशन है दोनों के मिनिमम में, तो देखिए ए सेट वाले यहाँ एलिमेंट रख दीजिए 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। अब देखिए इसके बाद मैं ऑपरेशन यहाँ पे करता हूँ, हमें क्या देखना होगा,
1 1 में मिनिमम कौन है, तो 1 है, 1 2 में मिनिमम 1 है, 1 3 में मिनिमम 1 है, 1 4 में मिनिमम 1 है, 1 5 में मिनिमम 1 है, 2 1 में 1, 2 2 में 2 ही लिख देंगे, 2 3 में 2, 2 4 में 2, 2 5 में 2, फिर 3 1 में 1, 3 2 में 2, 3 3 में 3, 3 4 में 3, 3 5 में 3, 4 1 में 1, 4 2 में 2, 4 3 में 3, 4 4 में 4 ही रह जाएगा और 4 5 में 4। अब देखिए 5 1 में 5, 5 2 में 5 1 में 1, 5 2 में 2, 5 3 में 3, 5 4 में 4 और 5 5 में मिनिमम 5। तो यही तो हमें ड्रॉ करना था ऑपरेशन टेबल, हमने ड्रॉ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 कंसाइडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग ऑपरेशन टेबल। देखिए यहाँ पे एक एक करके सबके आंसर करना है। फर्स्ट नंबर देखिए हमें कंप्यूट करना है इनके वैल्यूज को, क्या दिया है 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ध्यान से 2 और 3 का ऑपरेशन, तो ये रहा 2 और ये रहा 3, 2 और 3 का ऑपरेशन क्या है 1 है, और फिर अब देखिए 1 और 4 का ऑपरेशन, तो 1 ये रहा 4 ये रहा, 1 4 का ऑपरेशन 1, तो इसका वैल्यू 1 आ गया। फिर अब इसका सेकंड वाला हिस्सा देखते हैं 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4। तो पहले देखेंगे 3 और 4 का ऑपरेशन, तो 3 और 4 का ऑपरेशन 1 हो रहा है, 2 ऑपरेशन 1, और 2 और 1 का ऑपरेशन क्या हो रहा है 2 और 1 का ऑपरेशन 1 हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद चलते हैं इसका सेकंड नंबर। सेकंड में क्या कर रहा है कंप्यूट 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 ऑपरेशन 5। तो देखिए तो 2 और 3 का ऑपरेशन देखिए 2 ये रहा 3 ये रहा, 2 और 3 का ऑपरेशन है 1, फिर ऑपरेशन 4 ऑपरेशन 5, तो 4 और 5 का ऑपरेशन है यहाँ 1 और 1 1 का ऑपरेशन है 1। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू आ गया। फिर अगला थर्ड नंबर देखिए क्या रहा है सीइंग द समरी ऑफ द ऑपरेशन टेबल along the main diagonal what can be said about the commutativity of the operation। अच्छा डायगोनल को देखिए इसका 1 2 3 4 5 रह रहा है, तो इसको डायगोनली देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 रह रहा है, तो इस मेन डायगोनल के अलोंग देखिए उस साइड में देखिए यहाँ पे 1 1 1 1 1, यहाँ पे देखिए 1 1 1 1 1, फिर देखिए यहाँ पे 2 1 2 1 2 1, यहाँ पे देखिए 2 1 2 1 2 1, इसके अलोंग विथ देखिए इधर भी आगे बढ़िए तो यहाँ पे 3 1 1, यहाँ पे देखिए 3 1 1, देख रहे हैं 4 1 4 1 5 5, देख रहे हैं मेन डायगोनल को देख के यही ना देखने को मिल रहा है। और ये कम्यूटेटिविटी के बारे में पूछ रहा है, तो क्या कम्यूटेटिव होगा। आप देखो ना 1 2 का ऑपरेशन 1 हो रहा है ना, 2 1 का ऑपरेशन 1 हो रहा है और 1 2 का भी ऑपरेशन 1 हो रहा है, 3 4 का ऑपरेशन यहाँ पे 1 हो रहा है और 4 और 3 का भी ऑपरेशन 1 हो रहा है। देख रहे हैं ना, कोई भी दो एलिमेंट लेकर ऑपरेट करके देख रहे हैं तो सेम आ जा रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हम थर्ड के लिए बात करें तो यहाँ देखिए जैसे 2 और 1 का ऑपरेशन 1 हो जा रहा है, 1 2 का भी ऑपरेशन 1 हो जा रहा है। ठीक है, आप 3 4 का ऑपरेशन देख रहे हैं 1 आ रहा है, 4 3 का भी ऑपरेशन देख रहे हैं 1 आ रहा है। अच्छा और भी एग्जाम्पल आप दिखा सकते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे दिखा दूँ 5 और 3 का, तो 5 और 3 का ऑपरेशन 1 देख रहा हूँ, 5 3 का ऑपरेशन 1 और 3 और 5 का भी ऑपरेशन 1 ही हो रहा है, तो कम्यूटेटिव हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि गिवन ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव है एज द ऑपरेशन टेबल is symmetric about the main diagonal। सिमेट्रिक इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि देखा है ना मैंने अभी आपको कि एलिमेंट जो है डायगोनल के इस तरफ और इस तरफ सेम ही आ जा रहा है, सिमेट्रिक दिखने को मिल रहा है। चलिए अब इसका 4 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 एलिमेंट है उसके, डिफाइंड बाय ऑपरेशन बी गुड HCF of A and B is the operation same as the operation defined in the operation table given above, justify your answer। अच्छा देखो क्या A और B का जो ऑपरेशन यहाँ पे दिखाया गया है वो HCF of A and B से डिफाइन, तो क्या ऊपर वाला ऑपरेशन सेम है। देखो ना 2 1 का HCF 1, 2 2 का HCF 2, 2 3 का HCF 1, देख ना ये HCF को ही डिफाइन किया हुआ है। देख रहा ना यहाँ जो ऑपरेशन आपके पास दिया है ऑपरेशन स्टार ऑन
सेट 1 2 3 4 5, उसमें भी एलिमेंट वही है। और कैसे डिफाइन है? डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में HCF ऑफ ए एंड बी। तो ऊपर वाला भी टेबल जो दिया गया है ना, इस HCF इसी वाले ऑपरेशन के अकॉर्डिंग दिखाया गया। देख लो 5 3 का HCF 1, 5 4 का HCF 1, 5 5 का HCF 5, देख रहे हैं ना? तो इसी के अकॉर्डिंग है, तो कहेंगे कि हाँ यस फ्रॉम द ऑपरेशन टेबल it is clear that operation क्या दिया था यहाँ पे, स्टार डैश एंड ऊपर वाला जो आपके पास टेबल में दिया वो ऑपरेशन स्टार कह रहा है, आर सेम। ये दोनों के दोनों क्या है? ऑपरेशन सेम है ना जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर, ऑपरेशन स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन पे बाइनरी ऑपरेशन है गिवन बाई ए स्टार बी इक्वल टू में एलसीएम ऑफ ए एंड बी, फाइंड दिस। क्या कह रहा है? स्टार ऑन एन पर ये बाइनरी ऑपरेशन है जहां ए ऑपरेशन बी डिफाइन है एलसीएम ऑफ ए बी से। तो हमें फर्स्ट नंबर में चेक करना है 5 ऑपरेशन 7। तो 5 और 7 का ऑपरेशन क्या होगा? तो दोनों का एलसीएम 5 × 7 35 आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है? 20 ऑपरेशन 16, यानी एलसीएम ऑफ 20 एंड 16। तो 20 और 16 का एलसीएम क्या आ जाएगा? आ जाएगा यहाँ पे 80 आ जाएगा। क्या 80 आ जाएगा? दोनों से डिविजिबल होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यही ना है जो इस दोनों से डिविजिबल हो जाएगा, 80 हो जाएगा। समझ गया? चलिए सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि इज कम्यूटेटिव है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर कम्यूटेटिव हमें दिखाना होगा कि ए ऑपरेशन बी इक्वल है बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर मैं ए ऑपरेशन बी की बात करूं तो वो होगा एलसीएम ऑफ ए एंड बी, है ना, ये एलएचएस है। और अगर मैं इसके आरएचएस की बात करूं तो वो होगा बी ऑपरेशन ए, जो कि हो जाएगा एलसीएम ऑफ बी एंड ए। तो ए और बी का एलसीएम लो या बी और ए का एलसीएम, दोनों का सेम ही आएगा। एलसीएम ऑफ बी एंड ए लिखेंगे तो दोनों का एलसीएम सेम आएगा, ये एलसीएम ऑफ ए बी के ही इक्वल होगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी इक्वल है बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हैंस ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव। पूछ रहा था कम्यूटेटिव है, तो यस कम्यूटेटिव है। अगला क्या कर रहा है इसके थर्ड नंबर में, इज एसोसिएटिव। क्या ये एसोसिएटिव है? तो चलिए लिखते हैं फॉर एसोसिएटिव के लिए हमें दिखाना होगा कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका एलएचएस वाला पार्ट लेते हैं। क्या है? ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो बी और सी का ऑपरेशन क्या होगा? एलसीएम ऑफ ए बी बी सी। और अब इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा? तो तीनों के एलसीएम के इक्वल हो जाएगा, एलसीएम ऑफ ए बी सी। अच्छा, अब इसका आरएचएस लेते हैं। क्या है? ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो क्या होगा यहाँ पे ए और बी का ऑपरेशन, यहाँ पे एलसीएम ऑफ ए बी और फिर ऑपरेशन सी है, तो ये किसके इक्वल होगा? तो एलसीएम ऑफ ए बी सी। तो दोनों तो सेम ही आ गए ना। देयरफॉर लिख सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हैंस ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव। ये कम्यूटेटिव भी हो गया और एसोसिएटिव भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फॉर द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। क्या आइडेंटिटी निकालना है? तो लेट ई बी द आइडेंटिटी इन एन। नेचुरल नंबर में ई क्या है? एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अगर ए के साथ ऑपरेशन करें ई का,
या ई के साथ ए का ऑपरेशन करें, हमें क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ए और ई का ऑपरेशन यहाँ पे एलसीएम ऑफ ए ई हो जाएगा, है ना, एलसीएम ऑफ ए या एलसीएम ऑफ ई ए भी हो जाएगा और इक्वल टू में ए। तो अगर इसमें कुछ कॉमन नहीं हो, अगर ए और ई में कुछ कॉमन ना हो तो एलसीएम ऑफ ए और ई क्या हो जाएगा, इसको इक्वल कर देते, एलसीएम ऑफ ए और ई क्या हो जाएगा, ए ई के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, अगर कुछ कॉमन नहीं है तो ई का वैल्यू ए बाई ए 1 आ जाएगा। तो 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको रखेंगे और किसी भी नेचुरल नंबर के साथ ऑपरेट करेंगे तो फिर वही नेचुरल नंबर आ जाएगा, यानी कि एलसीएम 1 के साथ किसी भी नंबर नेचुरल नंबर करेंगे तो वही नेचुरल नंबर आएगा। तो यानी कि 1 जो हो जाएगा आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। 5 नंबर में क्या करा कि विच एलिमेंट n आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। ऑपरेशन स्टार के लिए कौन इन्वर्टिबल होगा एलिमेंट, यानी कौन सा नेचुरल नंबर, ठीक है, इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ ले लेट a belongs to n be an invertible element, invertible element, invertible element। तो जब इन्वर्टिबल एलिमेंट है तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि जब इन्वर्टिबल है तो इसके इन्वर्स के साथ इसका एलिमेंट का ऑपरेशन या ए के साथ ए के इन्वर्स का ऑपरेशन करके हमें आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये एलसीएम ऑफ ए इनवर्स और ए होगा, इसका वैल्यू जो इक्वल होगा किसके, 1 के। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि दो नंबर्स का एलसीएम यहाँ पर 1 हो रहा है, दो नंबर्स का एलसीएम क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, तो 1 होना ये तभी पॉसिबल है इफ इट पॉसिबल इफ both numbers a inverse and a b 1, यानी दोनों 1 ही होंगे तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि 1 का एलसीएम 1 होगा और 1 के साथ और कोई नेचुरल नंबर बताओ जिसके साथ करने पे एलसीएम 1 आ जाए, कभी भी नहीं आएगा। देयरफॉर जो इनवर्स एलिमेंट है वो क्या है, वो 1 ही है और a भी जो है वो 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ 1 का ऑपरेशन करने पे हमें यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिलेगा।